और आपको अहम अपडेट से आगाह करेंगे। 8 अप्रैल की रात सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एटमी हमले की धमकी दी थी, लेकिन उसके साथ ही 2 हफ्ते की मशरूत जंगबंदी का ऐलान भी किया। अमेरिकी क़यादत के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए हैं और कुछ सीनियर रहनुमाओं ने उन्हें गैर मुतवाज़िन करार देकर 25वीं तरमीम के तहत बरतरफ करने का मुतालबा किया है। और आपको आगाह करेंगे, सदर ने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फौरी तौर पर और महफूज तरीके से ना खोले तो एक पूरी तहजीब आज रात खत्म हो जाएगी। ये बराह रास्त एटमी हमले की धमकी समझी गई। ईरान के 10 नुकाती मंसूबे को वर्केबल करार देकर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका 2 हफ्ते तक हमले रोक देगा, बशर्ते के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहे। ज़राए के मुताबिक ट्रंप के सख्त बयानात और एटमी धमकी के बाद कई अमेरिकी सीनियर रहनुमाओं ने उन्हें साइको पेशेंट या गैर मुतवाज़िन करार दिया। कुछ सीनियर अमेरिकी रहनुमाओं ने 25वीं तरमीम का मुतालबा कर दिया। कुछ अमेरिकी सियासतदानों और मशीरों ने कहा 25वीं तरमीम के तहत सदर ट्रंप को बरतरफ करना चाहिए, क्योंकि उनके फैसले खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं। व्हाइट हाउस के अंदर और कांग्रेस में इस मुतालबे पर बहस जारी है, लेकिन फिलहाल ट्रंप सदर के तौर पर बरकरार है। और आपको बताएं, ईरान ने अमेरिका की धमकी को संजीदा खतरा करार दिया, लेकिन पाकिस्तान की सालिसी और आलमी दबाव के तहत जंगबंदी कबूल की। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका वादा तोड़ता है तो वो दोबारा सख्त रद्द-ए-अमल देगा। अमेरिका ने 8 अप्रैल की रात ईरान को एटमी हमले की धमकी दी। साथ ही 2 हफ्ते की मशरूत जंगबंदी का ऐलान किया गया। अमेरिकी क़यादत के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए हैं और कुछ रहनुमाओं ने ट्रंप को 25वीं तरमीम के तहत बरतरफ करने का मुतालबा किया है। और आपको आगाह करते चले, ईरान ने जंगबंदी कबूल की है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा और आलमी निगरानी, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पर इन्हिसार कर रहा है। सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। अमेरिका के अंदरूनी इख्तलाफात और ईरान की मोहतात रजामंदी ये तय करेंगे कि 2 हफ्ते बाद अमन कायम रहता है या दोबारा कशीदगी बढ़ती है। और आपको मजीद आगाह करेंगे, जंगबंदी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जुज़वी तौर पर खुल गया है। 8 अप्रैल को पहला टैंकर गुजर गया है, लेकिन अभी भी मुकम्मल बहाली और आजादाना आमदोरफ्त वाज़ेह नहीं है। बहरी ट्रैफिक शुरू हो गई है, मगर ये अभी भी महदूद और नाजुक है। जंगबंदी के चंद घंटों बाद एक तेल या गैस तवानाई टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कामयाबी से गुजरा। ये जुज़वी बहाली है। कुछ बहरी कंपनियां और टैंकर ऑपरेटर्स ने जहाज चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन ट्रैफिक अभी भी बहरान से पहले की सतह पर नहीं पहुंची। और आपको बताएं, आलमी मंडियों में खुशी तो है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल है। ये अब भी गैर वाज़ेह है कि स्ट्रेट मुकम्मल तौर पर खुला है या सिर्फ महदूद जहाजों को इजाजत दी जा रही है। अमेरिका की शर्त है कि जंगबंदी सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रहेगी जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखे और महफूज गुजरगाह फराहम करे। ईरान ने वक्ती तौर पर गुजरगाह खोलने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन वो चाहता है कि इसके कंट्रोल और खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। और आपको आगाह करते चले, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी आई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने से तवानाई की सप्लाई का खतरा वक्ती तौर पर कम हुआ है, मगर खतरा बरकरार है। अगर अमेरिका या ईरान में से कोई फरीक शराइत तोड़ता है तो स्ट्रेट दोबारा बंद हो सकता है और आलमी तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जुज़वी तौर पर खुल गया है और पहला टैंकर गुजर चुका है। बहरी ट्रैफिक शुरू हो गई है, मगर अभी भी महदूद है। जंगबंदी की शर्त यही है कि ईरान स्ट्रेट को खुला रखे, वरना अमेरिका दोबारा हमले की धमकी दे चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिलहाल खुला है, लेकिन ये एक आर्जी और नाजुक सूरत हाल है। असल फैसला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद होगा।